नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है समय का पहिया। पंकज बेशर्मी से अपनी माँ देवंती जी से बोलते जा रहा था, माँ तुम अपना सामान पैक कर लो और अपने तीनों बेटियों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। बेटे की बात सुनकर देवंती जी स्तब्ध जैसी रह गई। आंखों में आंसू लिए हुए बोली, बेटा मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, और वो भी 3-3 बड़ी बेटियों को लेकर। एक तुम ही तो मेरा सहारा हो। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अगर तुम मुझे और अपनी बहनों को घर से निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे। तभी देवंती जी की बात सुनकर अंदर से उनकी बहू प्रियंका भड़कती हुई बाहर आई। हमने ठेका नहीं रखा है तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का। तुम सब गांव की गवारों को अपने पास रखकर मुझे कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है ये मैं ही जानती हूँ। अब बिल्कुल नहीं सहूंगी। मैं हाईफाई सोसाइटी में रहती हूँ और मेरी सारी सहेलियां भी हाईफाई सोसाइटी की हैं। तुम लोगों की वजह से मैं उन्हें अपने घर भी नहीं बुला पाती हूँ। तुम लोगों को देखकर वो लोग मुझ पर हंसती हैं, इसीलिए निकल जाओ मेरे घर से। अब मुझे फ्री होकर जीने दो। बेटा वैसे भी तुमने हमें पीछे का ये कमरा दिया है। हम तो माँ बेटी वैसे भी तुम्हारे इतने बड़े घर में नहीं आते हैं। जैसे तुम लोग कहते हो हम उसी तरह से तो रहते हैं, फिर भी हमें घर से निकाल रहे हो। फिर देवंती जी अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद एक तुम लोग ही तो अपनी बहनों का सहारा हो। और भूल गए क्या कि तुम्हारे बाबूजी के मरते समय तुमने उनसे वादा किया था कि अपनी माँ का ख्याल रखोगे, बहनों की पढ़ाई पूरी करवाओगे और उनकी शादी भी करोगे। और मुझे भी तो यही कहकर तुमने गांव की जमीन को बेच दिया कि मुझे और अपनी बहनों को शहर में रखोगे। इसी वजह से मैं तुम्हारे कहने पर गांव का घर और जमीन दोनों बेच दिया कि चलो उसके पिताजी के बाद बड़ा भाई है अपनी बहनों को संभालने के लिए। लेकिन तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहते हो। अब तो हम गांव भी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि ना तो घर बचा है और ना ही जमीन। तभी बहू उनके कमरे से एक बैग में सारे कपड़े पैक करके उनके सामने फेंकते हुए बोली, पंकज अब तुम्हारी माँ इस घर में एक दिन भी अपनी बेटियों के साथ रुकी तो समझ लेना मैं इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी और अपने डैडी से कह दूंगी कि अपने दामाद की जगह बिजनेस पार्टनर किसी और को बना लो। ये सुनकर पंकज घबरा गया और बोला, नहीं डार्लिंग, ऐसे कैसे तुम मायके चली जाओगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। पंकज ये बात अच्छी तरह से जानता था कि आज वो प्रियंका के पिताजी की वजह से ही इतने बड़े बंगले में खड़ा है। उनके बिजनेस में पार्टनर होने की वजह से ही बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। ये सारी शानो शौकत प्रियंका के पिता की वजह से ही है। अगर प्रियंका मायके चली गई और उसके पिताजी मुझसे नाराज हो गए तो मेरा तो ऐशो आराम ही छिन जाएगा। यही सोचकर पंकज दरवाजे पर पड़े हुए बैग उठाकर माँ के हाथों में थमाते हुए बोला, माँ तुम्हें सुनाई नहीं दिया प्रियंका ने क्या कहा है, जो अभी भी घर की दहलीज पर खड़ी हुई हो, निकल जाओ अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से। तभी देवंती जी की बड़ी बेटी नूतन, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी, वो बोली, भैया आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। बचपन में हम सभी लोग साथ में खेलते थे। मुझे तो अपने भाई पर इतना गुमान था, लेकिन आज आपके व्यवहार को देखकर मन बड़ा दुखी हो गया। मुझे तो लगा था कि पिताजी के जाने के बाद आप हम सबकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। तुमसे हम सबकी बहुत बड़ी ही उम्मीदें थी। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, इतना बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, खूब सारा पैसा है, तो क्या अपनी बूढ़ी माँ और बहनों को नहीं रख सकते हो। तभी चिल्लाती हुई प्रियंका बोली, हाँ हाँ, तुम्हारी अकेली माँ होती तो घर के किसी कोने में रख भी लेते, पर पूरी की पूरी पलटन साथ में लेकर चलती है तुम्हारी माँ। अब 3-3 बेटियों को रखना हमारे बस की बात नहीं है। हमने इधर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो तुम लोगों को अपने घर में रखेंगे। इसीलिए अब तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। ये घर मेरे डैडी का दिया हुआ है, इसमें सिर्फ मेरा और मेरे पति का हक है। दरअसल प्रियंका को यही चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो उसका पति पंकज अपनी माँ और बहनों के प्यार की वजह से कहीं पिघल ना जाए और उनके पढ़ाई लिखाई के खर्चा और शादी ब्याह के खर्चा उठाने के लिए तैयार ना हो जाए। इसीलिए प्रियंका ने पहले ही ये प्लान बना लिया कि माँ बेटी को घर से निकालना ही बेहतर है। और पंकज को भी अपनी माँ और बहनों से पैसा और शानो शौकत ज्यादा प्यारा था। वो अपनी जिंदगी ऐशो आराम के लिए माँ और बहनों को छोड़ सकता था। थोड़ा बहुत पंकज अगर माँ की तरफ खींचता भी तो प्रियंका उससे अपने डैडी की धमकी देकर अपनी बात मनवा लेती। वो अच्छी तरह से जानती थी कि पंकज को पैसे ज्यादा प्यारे हैं और अपनी बूढ़ी माँ और बहनों की वजह से वो अपनी लग्जरी लाइफ कभी नहीं छोड़ेगा।
ये सब सोचते हुए वो फिर से बोली, माँ जी, सुनाई नहीं देता है क्या? उठाओ अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। तभी बड़ी बेटी नूतन बोली, भाभी, अब आप एक भी शब्द मत बोलिएगा, बहुत बेइज्जती कर ली माँ की, और कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ, देखो तो सही तुम्हारी बहन के नखरे, गरूर तो देखो, बोल तो ऐसे रही है जैसे कहीं की महारानी हो। महारानी हो या नहीं, लेकिन आपकी फालतू की बातें अब नहीं सुनूंगी। जब तक आपके घर में रह रही थी तब तक हमने बहुत कुछ सहन किया था। तुम्हारे घर के सारे काम भी हम चारों माँ बेटियां ही करती थी, कुछ फोकट में नहीं रखती थी तुम हमें अपने घर में। अब इन्हीं कामों के लिए तुम्हें काम वाली बाई रखनी पड़ेगी, तब तुम्हें हमारी कीमत पता चलेगी। देख रही हो अपनी बहन के तेवर, हाथ में एक पैसा नहीं है, लेकिन अकड़ 7वें आसमान पर है। भाभी, अकड़ नहीं बल्कि स्वाभिमान है। तभी देवंती जी बेटी को शांत कराते हुए बोली, बेटा शांत हो जा। शहर में आकर बेटा इतना बदल जाएगा, इसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब बहू तो पराई थी, लेकिन बेटा भी पराया हो गया है, तो अब बिना रहकर हम यहाँ क्या करेंगे? ठीक है बेटा, तुम्हारे घर से जा रहे हैं। जाते जाते देवंती जी अपनी बहू से बोली, बहू, तुम्हें जिस पैसों का इतना घमंड है ना, एक दिन देखना मेरी बेटियां तुम्हारा घमंड तोड़ देंगी, वो भी कामयाबी के मुकाम को छुएगी जिसकी कभी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। देवंती जी की बात सुनकर बहू हंसने लगी और बोली, हाँ हाँ, क्या आता है तुम्हारी बेटियों को? झाड़ू पोछा करने के सिवा तो उन्हें कुछ नहीं आता। किसी के घर में जाकर बस यही कर सकती हैं वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चली मेरी बराबरी करने। कहते हुए प्रियंका ने देवंती जी को उनकी बेटियों को धक्का दे दिया और बोली, पलटकर दोबारा मेरे घर में कभी मत आना। देवंती जी बेटे की तरफ बड़ी आशा से देख रही थी, पर बेटा भी चुपचाप सर झुकाकर घर के अंदर चला गया। बेटे का व्यवहार देवंती जी को खाए जा रहा था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। तीनों बेटियों को लेकर देवंती जी वहां से चल दी और थोड़ी दूर जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी सबसे छोटी बेटी प्रिया रोने लगी और बोली, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? क्या हमें इसी पेड़ के नीचे रहना होगा? बेटी की बात सुनकर देवंती जी ने अपनी तीनों बेटियों को गले से लगा लिया और हिम्मत देते हुए कहने लगी, नहीं बेटा, एक दिन हमारा अपना घर भी होगा, हम भी अपने घर में शान से रहेंगे, सारी सुख सुविधा होगी, कोई कमी नहीं होगी हमारे पास भी। बस कुछ दिनों की मुसीबत है और हमें इसे पार करना है। सुख दुख सबकी जिंदगी में आता बेटा, अभी हमारा अच्छा समय नहीं चल रहा है। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तभी तो 5 महीने पहले तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब तुम्हारे भैया ने भी हमें छोड़ दिया। लेकिन इस समय भी बीत जाएगा और एक दिन देखना हमारा समय भी आएगा। इस तरह से अपनी बेटियों को देवंती जी हिम्मत दे रही थी। देवंती जी की हिम्मत की वजह से ही उनकी बेटी नूतन भी बड़ी ही हिम्मत वाली थी। शाम होते होते सबको भूख लगने लगी। माँ, इधर आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब से भैया के पास शहर में आए हैं तब से भैया हमें कहीं लेकर भी नहीं गए जिससे शहर में हमारे को जान पहचान हो जाए। पास में ही किसी मंदिर की घंटे की आवाज आ रही थी। चलो उधर ही चलते हैं, हो सकता है उधर हमें कुछ खाने को मिल जाए। देवंती जी अपनी बेटियों को लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। देखा तो मंदिर में भगवान की दया से भंडारा हो रहा था। देवंती जी बेटियों के साथ भंडारे का भोजन करने लगी और भगवान का लाख लाख शुक्र करने लगी कि आज तो मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा हो गया है, तू किसी को भी भूखे नहीं सोने दे सकता। एक आध दिन तो देवंती जी के मंदिर में ही वहां का प्रसाद खाकर निकल गया, लेकिन फिर वो अपनी बेटियों से बोली कि बेटा, हम इस तरह से ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ काम ढूंढना होगा, तभी हम पैसे कमा पाएंगे और अपने लिए एक छत ले पाएंगे और मेहनत से ही 2 वक्त का खाना खा पाएंगे। लेकिन माँ, हमारे हाथ में तो एक पैसा भी नहीं है और बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देवंती जी ने अपने कानों के छोटे छोटे कुंडल को उतारते हुए नूतन को देते हुए रख दिए और बोली कि बेटा, हम इस सोने के कुंडल को बेच देंगे। पर माँ, हमें तो पता भी नहीं है कि हम इनको कहाँ बेचेंगे। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए एक सेठ सेठानी उन्हें दिखाई दिए। देवंती जी उनके पास गईं और हाथ जोड़कर बोली, आप मुझे बड़े ही धनी व्यक्ति लग रहे हैं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप मेरे सोने के कुंडल ले लीजिए, खरे सोने के हैं। चाहें तो आप इनको चेक भी करवा सकते हैं और इसके बदले में जितनी भी कीमत आपको ठीक लगे वो मुझे दे देना, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है।
वो सेठ सेठानी बहुत ही भले लोग थे। वो कहने लगे, तुम कुंडल क्यों बेच रही हो? बस कुछ मजबूरी है साहब, 3 बेटियों की जिम्मेदारी है, इसीलिए बेचने पड़ रहे हैं। इतना कहते कहते देवंती जी की आंखों में आंसू भर आए। कहाँ है तुम्हारी बेटियां? सेठानी ने पूछा तो देवंती जी ने सीढ़ियों पर बैठी हुई अपनी 3 बेटियों की तरफ इशारा किया। सेठ जी पूछने लगे कि तुम इन पैसों से क्या करोगी? इससे तो कुछ दिनों का ही खर्चा चलेगा। मैं सब्जी का ठेला खरीद लूंगी और अपनी बेटियों के साथ सब्जी बेचूंगी। सेठ सेठानी देवंती जी की मजबूरी को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। बेचारी 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी? वो कुंडल खरीदने के लिए तैयार हो गए और उसके बदले में उन्हें 600 रुपये दे दिए। 2 दिन बाद सेठ सेठानी फिर से मंदिर आए तो देखते हैं कि देवंती जी ने मंदिर के पास ही सब्जी का ठेला लगाया हुआ होता है, जिस पर सभी